दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का है, 8वीं क्लास का स्टैंडर्ड का है। रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसको जानने के पहले हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यानी संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर्स को पढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे पहले नंबर्स यानी संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या है, इसके एग्जाम्पल जानेंगे और इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक यह भी बताएंगे आपको ये पूरा जो है आपको डायग्राम के बारे में अच्छे से समझावेंगे। इसमें पूरा कंक्लूजन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही काम के वीडियो आपको बनते रहेगा, मिलते रहेगा आपको। तो ये रेशनल नंबर्स के बारे में जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, 5, 6 इस तरह से 8-10 पार्ट आपको बनेगा। रेशनल छोटे छोटे पार्ट्स को मैं बनाऊँगा, जो कि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे 8-10 पार्ट में इसको बनाऊंगा, ताकि रेशनल नंबर से संबंधित यानी परिमेय संख्या से संबंधित किसी भी तरह का डाउट यानी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या के बारे में। पहले संख्या क्या है, देखिए। संख्या एक सिंबल है, सांकेतिक रूप है, जिससे हम कोई भी चीज़ को विश्व में, देश विदेश में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेडिशन करते हैं, व्यापार करते हैं। तो उसके सहूलियत के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, एक डिजिट का यूज करते हैं, जिसे नंबर कहते हैं। तो नंबर बहुत तरह के होते हैं। तो जैसे एक होता है नेचुरल नंबर, जानते भी होंगे, 8 क्लास के पहले पढ़े भी होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो जान जाइए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स और रेशनल नंबर। तो एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको आगे के क्लास में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। तो अभी सिर्फ आप रेशनल नंबर तक ही सीमित रहें। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक संख्या, और रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। ये चारों क्या है, थोड़ा सा हम लोग परिमेय संख्या, हम लोग मुख्य रूप से फोकस होंगे परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आज मुख्य रूप यही है, लेकिन इसको जानने के लिए आप ये सब जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या आप 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उससे ऊपर जितना भी जाइएगा। हाँ, एक चीज़ पहले जान जाइए, कोई भी नंबर जो लिखते हैं तो 0 से 9 तक में ही दुनिया में कितना भी नंबर हो, छोटा नंबर हो, बड़ा हो, आप 0 से 9 का प्रयोग करके, यानी 10 वो संख्या, जिसमें एक 0 संख्या भी है, 0, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 वो संख्या का हम यूज करते हैं, और उसी से कोई भी संख्या लिखते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो या कितना भी छोटा संख्या क्यों न हो, इसी का सहारा लिया जाता है। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 एकदम अच्छे से याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4 को कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या। और अगर इस प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो अंतर यही है, पूर्ण संख्या और ये प्राकृतिक संख्या में अंतर यही है। पूर्ण यानी कि जो कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण यानी कि जिसमें अगर प्राकृतिक संख्या में एक 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी पूर्ण संख्या जब भी शुरू होगा, होल नंबर तभी होगा जब 0 से स्टार्ट होगा, तो पूर्ण संख्या होगा। और एक पूर्ण होता है, एक पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं और 0 होती है।
तो पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या और जीरो सभी को मिला करके ये पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि -8, -7, -6 इस तरह से हो, जैसे -7 हो, -6 हो, -5 हो, इस तरह से 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से जाएगा। यानी माइनस में भी हो और प्लस में भी हो और जीरो भी हो, सब मिक्स हो, ये टोटले को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या में जीरो से होता है 0, 1, 2, 3, लेकिन पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स में क्या होता है, हाँ ये इसमें एक चीज़ जब भी होगा तो 1, 2, 3, 4 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन कभी भी जैसे 1 है तो 1.5 नहीं होगा, 1.6 नहीं होगा, जब होगा तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 2 और 3 के बीच में कोई नहीं संख्या नहीं, 2.5 या 2.6 ऐसे नहीं होगा, यानी पूर्ण अंक होगा। तो पूर्णांक यानी पूर्ण अंक यानी कंप्लीट डिजिट जो होगा वो पॉजिटिव नंबर भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा इंटीजर्स में। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या को पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन के तौर पर मैं बताता हूँ। मुख्य रूप से समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखा हो जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, यानी p/q, यानी p कोई नंबर हो और q भी कोई नंबर हो, p यानी न्यूमिनेटर और q यानी डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर यानी अंश, इसको कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर में होता है हर। तो अंश और हर कोई संख्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो सकता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो सकता है ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, यानी p और q क्या हो, इंटीजर हो, p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो, अंश भी इंटीजर हो और हर भी इंटीजर हो, ठीक है। लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसे फ्रैक्शन को, वैसे रेशियो को भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं या कहेंगे परिमेय संख्या कहलाता है या कहते हैं। जैसे -1/2, 5/-4, 0, 1, 3/2 एट्सेट्रा। जानिए जीरो जो होता है वह परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 1 भी परिमेय संख्या होता है। हाँ, अगर मान लेते हैं 1/0 है तब ये नहीं होगा, तब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर 0/2 अगर इस तरह से लिखा हो या 0 लिखा हो, 0 मतलब 0/1, ये भी परिमेय संख्या है। 1 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 1/1 भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर भी 1 और डिनोमिनेटर भी, यानी कि 1/0 नहीं होगा, 1/0 जो होगा वह जो हो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 0/2 परिमेय संख्या होगा। 0/1 यानी 0 अगर कहीं पे लिखा हो इसका मतलब 0/1 है, और अगर 1 कहीं पे लिखा हो तो 1/1 है, यानी न्यूमिनेटर भी 1 है डिनोमिनेटर भी 1 है। 3/2 है, 3 है, तो 3 भी अगर सिर्फ 3 लिखा हो तो भी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। और अगर 3/2 कर दें तो ये भी रेशनल नंबर है। ऊपर भी पॉजिटिव हो सकता है, नीचे भी पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऊपर नेगेटिव हो या नीचे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। सिर्फ ये वाला रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q क्या होगा, यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में परिमेय संख्या नहीं कहलाता है ये वाला, ठीक है, ये वाला सिर्फ। लेकिन ये सब जो होगा से रेशनल नंबर कर रहे हैं। देखिए रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। एनी नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई भी संख्या जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किस रूप में, p/q रूप में, वेयर जहां p एंड q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड q जो हो यानी डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो, तो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो उसको कहते हैं, यानी वैसे p/q को, यानी अंश बाई हर को या न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर को, यानी p/q के फॉर्म जो होगा, यानी जो रूप होगा, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं या परिमेय संख्याएं
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 5/8 है तो 5 क्या है, अंश है, 8 क्या है, हर है, नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, -3/4 है, ये 7/-15 है, 0 है, 1 है, 1/2 है, -6/-11 है, एटसेट्रा, सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो आप देख रहे हैं कि कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई, यानी कि अब रेशनल नंबर का भी टाइप्स होता है, प्रकार होता है। तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में तो हो ही, जैसे मान लेते हैं कि 3/4 है, ये क्या हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर कहीं -3/-4 लिखल हो तो यह भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, क्योंकि माइनस से माइनस का होगा, कट जाएगा तो वही जी रह जाएगा। यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों मान लेते हैं -5 है और -11 है, तो यह भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दिखने में माइनस लग रहा है, जो कि माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी अगर -5/-11 लिखा हुआ हो, ये क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर 3 लिखा हुआ हो तो यह भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 के नीचे क्या है, ऑलरेडी 1 यहाँ डिनोमिनेटर छुपा हुआ है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर यानी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ये क्या होता है, जैसे कि जैसे अगर यहाँ पर 3 हो, बाई क्या हो, -4 हो। देखिए, निगेटिव रेशनल नंबर यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या में या तो ऊपर नेगेटिव हो, यानी कि अंश में, यानी नोमिनेटर में नेगेटिव हो, या डिनोमिनेटर में नेगेटिव, कहीं किसी में एक ही गो में हो। जैसे पॉजिटिव में या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर में नोमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक ही में, दोनों में नहीं, किसी एक ही में अगर क्या हो, जैसे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि नोमिनेटर है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये कहलाएगा क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर -3/4 हो, तो यह भी नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर कहीं पर क्या हो, अगर -5/11 हो, यह भी नेगेटिव रेशनल कहलाएगा। अगर 8/-3 हो, यह भी नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, एटसेट्रा। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 33 है बाई -44 है, तो 33 बाई -44 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं, इस तरह से मिनिमाइज कर दीजिए, क्या हुआ, 11 3 जा कितना होता है, 33, और 11 4 जा 44। तो इसको जब काट करके लाइएगा तो सिंपलेस्ट क्या आएगा, 3/-4। अब 3 क्या होगा, 1 से सिर्फ डिवाइड होगा, 4 भी क्या होगा, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म को ही कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा किसका, 33/-44 एक जो रेशनल नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ 3/-4 कहलाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, ये जो हुआ से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी स्टैंडर्ड रूप हो गया किसका, रेशनल नंबर किस रेशनल नंबर का, 33/-44 का। ठीक है, प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कुछ होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रॉपर्टी के बारे में समझा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर हो, रेशनल नंबर हो, जैसे p/q के फॉर्म हो, p/q हो, कोई रेशनल नंबर हो, तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, नेगेटिव रेशनल नंबर हो, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल, किसी भी तरह का रेशनल फॉर्म हो, रेशनल नंबर हो, तो अगर ये हो तो इसमें जो है q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है, क्योंकि q 0 जैसे ही होगा तो रेशनल नंबर होगा नहीं। जब रेशनल नंबर होगा ही नहीं तो उसका प्रॉपर्टी की बात कहाँ से होगी।
तो कोई भी अगर इस तरह से हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर से, चाहे XYZ कोई भी नंबर हो, हम मानते हैं M कोई नंबर मानते हैं, तो कोई भी नंबर में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में अगर नंबर M से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उस Q में भी क्या कर दीजिए, M से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कट जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये इस तरह का प्रॉपर्टी होता है। तो ये चीज हुआ, इसका ही प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे -3/4 है। ठीक है, तो -3/4 है तो आप -3/4 को रहने दीजिए। अगर आप ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई, कट के फिर तो यही आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, -6/8 हो गया। अब देखिए -3/4 और -6/8 ये क्या है, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, माने समतुल्य है। दोनों दिख रहा है अलग अलग लेकिन वैल्यू दोनों सेम है, ये इक्विवेलेंट है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इसको कहिएगा, इसको इक्विवेलेंट का मतलब हुआ समतुल्य, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया, नंबर्स हो गया। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपका कर सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पर हमने m माना है, आप n भी मान सकते थे, यहाँ पर कुछ और भी मान सकते थे। जितना भी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, m का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। m के 0 के अलावा कोई भी दूसरे नंबर से क्या कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव रखिए, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव रखिए नंबर। सिर्फ 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या से आप, पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या, दोनों जगह सेम होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों जगह पॉजिटिव हो, और दोनों जगह नेगेटिव है तो दोनों जगह नेगेटिव ही होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त होता है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई नंबर मान ले P/Q है, ठीक है, P/Q है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप P/Q है तो आप P में भी आप क्या कर सकते हैं, आप M से डिवाइड कर दीजिए, और Q में भी क्या कर दीजिए, M से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, P/M और Q/M। सिर्फ क्या, M का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, M पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, सेम वे में ऊपर वाला जैसे बताए थे जैसे यहाँ पे। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर में क्या कर सकते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी करिएगा तो जो वैल्यू आएगा सो क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये चीज हुआ। एक प्रॉपर्टी और, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर -32 अगर मान लेते हैं कि 40 लिखा हुआ हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, -32 है, इसमें 8 से डिवाइड करते हैं अगर, और अगर 40 में भी अगर -8 से डिवाइड करते हैं, अब कोई ज़रूर नहीं है इसमें, अब कोई दूसरे नंबर से भी 16 से भी डिवाइड कर सकते थे, 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, आपकी मर्जी। लेकिन दोनों जगह नंबर सेम होना चाहिए, सिर्फ 0 को छोड़ करके। तो यहाँ करिएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, तो 8 4 जगह होगा, तो इसमें जो होगा 8 4 जगह होगा 32 होगा, और 8 5 जगह होगा 50 होगा, तो हो जाएगा -4 बाई क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ें होगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -30/40 और -4/5 ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टी लिया है, लेकिन और भी प्रॉपर्टी के बारे में मैं आगे पढ़ाऊँगा आगे के पार्ट में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारा पार्ट, इसका 8-10 पार्ट बनेगा वीडियो आपका रेशनल नंबर से क्लास 8 का। तो आप इसको, हायर क्लास के भी हैं, 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, आप बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिनको भी सीनियर क्लास में होंगे वो भी वीडियो इसको देख सकते हैं, ताकि अगर क्लियर ना हो तो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जितना भी पार्ट आएगा क्लास 8 का, जितना भी मैथ का जो वीडियो आएगा सो आप पढ़िएगा, या रेशनल नंबर का जितना भी पार्ट सब आएगा सब देखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो नोटिफिकेशन से आपको वीडियो आप आसानी से फट से आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि मान लीजिए अगर कोई पी बाई क्यू अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और एक और कोई नंबर अगर मान लेते हैं कि कोई अगर ए बाई बी अगर है, ठीक है, यह एक अलग रेशनल नंबर है, यह एक अलग रेशनल नंबर है, ठीक है, और अगर ये दोनों क्या इक्वल है, सपोज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और एक ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, और ये दोनों रेशनल नंबर अगर इक्वल है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका कर सकते हैं नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। हाँ, ये कर सकते हैं, यहाँ इक्वल है तो नोमिनेटर इसका है, ये जो पी है नोमिनेटर, ये अंश जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, आप जैसे भी करिए, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ए क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा या क्यू ए से मल्टीप्लाई होगा, इसका प्रॉपर्टी वैल्यू सेम आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ और लिखाएगा, या चूँकि यहाँ इक्वल है इसलिए यहाँ और लिखाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं P क्रॉस B यानी P इंटू बी इक्वल के नीचे इक्वल लिख दीजिए P इंटू बी, और क्या लिख सकते हैं Q इंटू ए लिख सकते हैं। ये इसका इस तरह से प्रॉपर्टी हो गया। आप इसको दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं A इंटू क्यू बराबर लिख सकते हैं B इंटू पी भी लिख सकते हैं, यह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। इसको देखिए, इसमें बहुत अच्छा टेबल मैं बता रहा हूँ, इसमें टोटल चीज क्लियर हो जाएगा कौन रेशनल नंबर है कौन रेशनल नंबर नहीं है। तो देख लीजिए, ये बड़ा बक्सा है, सर्किल देख रहे हैं, गोलाकार बड़ा बड़ा जो है ड्रम है, बक्सा है, बिल्कुल गोलाकार है, ये स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल टाइप का क्या है, बक्सा है, गेंदनुमा बक्सा है। ये रेशनल नंबर है पूरा। तो इसमें इंटीजर भी आ गया और इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ गया और होल नंबर के अंदर नेचुरल भी आ गया, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब रेशनल नंबर हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। क्लियर, आप समझ लीजिए, ये बड़े बक्से के अंदर छोटा बक्सा है, लेकिन छोटे बक्से में बड़ा बक्सा नहीं हट सकता है। बड़ा बक्सा में छोटा बक्सा इंटर रख सकते हैं, लेकिन छोटे बक्से में बड़ा बक्सा आप नहीं रख सकते हैं। बक्सा कैसा है, खोखले गोलाकार है, स्फेरिकल है। तो आप इसे समझने में आपको आसानी होगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा अभी। क्योंकि देखिए, नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, जहाँ तक भी जाएगा सब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन अगर उसमें जीरो जोड़ दें, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर में क्या हुआ, होल नंबर जब देख रहे हैं वाला, ये होल नंबर में जीरो भी शामिल है प्लस नेचुरल, यानी 0 1 2 3 4 सब मिला देंगे, यानी होल नंबर में नेचुरल नंबर मिक्स कर देंगे जीरो के साथ, तो क्या कहलाएगा, ये जीरो वाला जो होल नंबर जो है, होल नंबर में जीरो है और उसके में भी एक रख दिए नेचुरल नंबर का बॉक्स रख दिए, यानी 0 1 2 3 4 सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा, ये सब कहला गया आपको क्या, 0 1 2 3 होल नंबर कहला गया। तो जीरो भी रेशनल नंबर है, ये ध्यान देना है, जीरो भी रेशनल नंबर है। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स जो होंगे वो होल नंबर नहीं होंगे, या सभी होल नंबर होंगे, जो होल नंबर हो वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अब रेशनल नंबर देखिए, 5/8 क्या है, रेशनल नंबर है, -8/2 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जरूर है लेकिन ये इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या है, इस तरह से आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये तो अच्छे से आप इसको ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम अपने 5 दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक कमेंट बॉक्स में मैं देता हूँ, ये 3 जो देख रहे हैं ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है या नहीं, यस और नो भी आप दे सकते हैं। ये 3 जो नंबर है रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा
जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं लोड करूँगा रैशनल नंबर का क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लोड करूँगा, जितना भी पार्ट का लोड करूँगा या जितना भी अगला चैप्टर्स जितना भी होगा क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स होंगे, तो या साइंस का भी वीडियो मैं लोड करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो, जितना भी आप सबको आपको वीडियो मिलते रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।